अलजेब्रा का कुछ सूत्र प्रयोग में आते हैं, उसके बिना इसका बनना बहुत मुश्किल है। उसमें सूत्र था अलजेब्रा का, क्या था, इतना सूत्र पर आपको ध्यान देना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अंत में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतने सूत्र आपको इस प्रश्नमाला को हल करने में उपयोग में आएंगे, और इसके सिवा अगर आप थोड़ा सा भी भूलेंगे तो बनना बहुत मुश्किल है। और अंत में हम कोशिश किए होंगे कि सारे चीज दिए हुए हैं आपकी किताब में भी, आप देख सकते हैं। और अंत में एक और महत्वपूर्ण तथ्य पूरे जो कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा या 1/cot थीटा, सभी एक है। और उसी तरह cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा या 1/tan थीटा, ये होते हैं। ये cos sin के टर्म में टूटते हैं, sec cosec के टर्म में टूटते हैं, tan sin cos के टर्म में टूटते हैं, और cot cos sin के टर्म में टूटते हैं। ये याद रखने के, इस सारे सूत्र पर आपको नजर करने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा भी भूल गए तो आपका हिसाब बनने में परेशानी हो जाएगा। जितना सरलता लिए हुए हिसाब रहेगा वो संभव नहीं है। अब मान लीजिए पहला हिसाब जो हम देते हैं, देख रहे हैं सूत्र से है। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भाट का उत्तर होगा 1। बस भरना है। उसी तरह पूछ रहा है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम, कॉट थीटा का व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम शब्द क्या है? व्युत्क्रम होता है ए साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/sin थीटा, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2। तो अब क्या करना है, पहले तुमको इसको क्वेश्चन दो, इसको हल करना होगा। हल क्या करना पड़ेगा, एक को छोड़ देना है, रेस्ट में रहने देना है। cos थीटा बटा sin थीटा कट रहा है, बराबर क्या आएगा cos थीटा का व्युत्क्रम 1/cos थीटा और 1/cos थीटा बराबर sec थीटा, ये उत्तर आएगा आंसर। अब आइए थोड़े महत्वपूर्ण हिसाब जो 1 नंबर में बराबर आते हैं और देखना चाहिए हिसाब को, ऐसे हिसाब पर नजर रखने की जरूरत है कि 1 नंबर में हमेशा
ऐसा पूछ दिया जाता है कि क्या होगा। जैसे कह रहा है साइन थीटा बराबर पी, कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी और क्यू में क्या संबंध है। तो मेरे पास ये भी सूत्र से है, कुछ नहीं, कोई पी में और क्यू में कोई संबंध नहीं है। संबंध किस में है? तो इसमें है और इसमें है। और वो क्या संबंध है? संबंध है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। साइन का मान पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बराबर है। यही आंसर है, यही संबंध है। पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बराबर है जब पी बराबर साइन थीटा हो और क्यू इक्वल टू कॉस थीटा। कब ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर है? जब पी बराबर साइन थीटा और क्यू बराबर कॉस थीटा। उसके बाद उसी प्रकार हम और हिसाब देते हैं, देख सकते हैं। हिसाब है एक चीज और आ जाती है, अगर साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री बराबर 8, क्या होगा? जब यहाँ 55 बराबर थीटा, ऐसे में सीधे उत्तर आप एक लिखिए, कहीं कुछ नहीं है। अगर थीटा दोनों जगह बराबर हो तो उत्तर क्या होंगे? एक होंगे। कभी थोड़ा सा भी हिचकना नहीं है, आराम से जब थीटा का मान दोनों में एक हो तो उत्तर एक आएंगे। उसी प्रकार साइन एक 77 डिग्री बराबर x, क्या है? साइन 77 बराबर x। तो क्या कर रहा है? cos 77 डिग्री का मान, cos 77 डिग्री का मान x के पदों में, ध्यान दीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन पार्ट ये है, हम क्या लिख सकते हैं? साइन 77 को लिख सकते हैं, साइन 77 कॉस 77 डिग्री, साइन 77 डिग्री बराबर क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, इसलिए साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ 77 है, साइन 77 1 माइनस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपका आज त्रिकोणमिति के क्लास में स्वागत है। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसमें हमने बहुत सारे चीज बात किया है। बात ये किया था कि इसमें कुछ सूत्र होते थे, वो सूत्र का निर्धारण कैसे होता था, उसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं सर? तो यहाँ बराबर, अब हम प्रूफ करना भी सिखाए थे। इसका परिभाषा होता है लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर
लघुत्तम कर्ण स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर बराबर 1। अब हम उसमें एक चीज समझाने की बहुत बार बार प्रयास किया था कि शब्दों का भी लघुत्तम होता है, जैसे 1/a प्लस 1/b का भी हम लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम क्या होगा? a गुना b, a कटेगा तो यहाँ b जोड़े, इस तरह से होते हैं, हिसाब आते हैं, लघुत्तम होते हैं। जैसे अगर शब्दों में आते हैं 1/2 जोड़ 1/3, यहाँ हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 और जोड़ 2 बराबर 5/6, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 2 कटेगा 3 जोड़ 2। कोई भी चीज करें कोई दिक्कत नहीं, सेम। तो ये हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, ये 3 रिजल्ट बनाएंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसलिए sin थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार cos स्क्वायर थीटा बराबर भी हो सकता है, क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। परीक्षा में 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। द्वंद्व में आपको टिक लगाना है कि कौन रिजल्ट सही है। मान लीजिए पूछ दिया कि cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर sin थीटा, और इसी में से 7 रिजल्ट बनाएंगे, और लिख दिया cos स्क्वायर थीटा -1, और लिख सकता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ऐसा लिख सकता है बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कौन सही है? एक सही है, बाकी 3 गलत है। आप देख रहे हैं 1 में घट रहा है और यहाँ cos में घट रहा है, इसलिए ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ तो रूट है, इससे तो रूट से पता चलता है सही है, लेकिन घट क्या रहा है cos में। ये रिजल्ट सही है, ये गलत। तो आप एकदम आश्वस्त होकर के आप इसको टिक लगाएंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। जल्दीबाजी में नहीं कि ये है ये सब, तो ये कैसा है, लेकिन ये कैसा नहीं है। फिर हम आते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। परिभाषा से कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। लघुत्तम क्या होगा? आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर बराबर 1। अगर मान लीजिए कि परीक्षा में कभी कभी ऐसे होते हैं कि सही रिजल्ट याद नहीं रहते, भूल जाते हैं, याद आ गया कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद आ गया, जो गलत है, जो क्या है गलत है। लेकिन ये कैसे सिद्ध होगा कि गलत है? परिभाषा से आइए, लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। लघुत्तम क्या होगा? आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर। मेरे पास सूत्र है क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर।
और रिजल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब अगर हम माइनस कॉमन ले लें ऊपर में तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, और इतना बराबर माइनस आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर बराबर -1। 1 बराबर -1 होगा? कभी नहीं होगा। क्या होगा? 1 बराबर नॉट इक्वल टू -1। ये गलत रिजल्ट है मेरा, पूरा गलत है। क्या है ये? गलत रिजल्ट है। हमारा सही ये है। अब इसे भी 3 से निकलेंगे। क्या निकलेंगे? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा प्लस और इधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 और टेन थीटा बराबर √, सेक स्क्वायर थीटा -1। बाकी जो भी होंगे सभी गलत होंगे। बाकी जिसके अलावा कोई भी रिजल्ट आएगा गलत होगा। प्रूफ। अब अंत में हम एक और है जो मिटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या था क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आराम से निकल जाएगा। कर्ण बटा लंब और आधार बटा लंब, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर बराबर 1। इसके सिवा अगर इसको करते हैं, अगर इसको इधर करें और इधर करेंगे तो -1 रिजल्ट आएगा, जो सही नहीं है। इससे भी 3 आएंगे रिजल्ट। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, इसलिए कॉट थीटा बराबर क्या आएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये रिजल्ट बनते हैं। अब ये जोड़ और घटाव में 1 होते हैं, और 3 गुना में एक दूसरे का व्युत्क्रम के साथ एक का दूसरा व्युत्क्रम होगा, और साइन का व्युत्क्रम 1 बटा साइन, तो उसके साथ भी रिजल्ट 1 आते हैं। जैसे साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। प्रूफ बहुत आसान है। एक तो ऐसे भी है, लंब बटा कर्ण गुना कर्ण बटा लंब, कट गया बराबर 1। दूसरा साइन थीटा इंटू कॉस का 1 बटा साइन थीटा बराबर 1। जैसे चाहे हम वैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं। उसी प्रकार कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। प्रूफ कॉस थीटा और गुना सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा बराबर 1। फिर उसी के साथ आ जाता है ये बी और सी के लिए tan थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। हम इसको प्रूव कर सकते हैं। tan थीटा कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, कट गया बराबर। हाँ बच्चे, अब देखिए हम यहाँ cos 77 का मान निकाल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? sin 77, जो गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। हमको किसको निकालना है? cos 77 को। किसको निकालना है? cos। तो यहाँ से
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसलिए कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमको डालना होगा। क्या करना होगा? हमको निकालना है कॉस का ना। क्वेश्चन पार्ट ये है, क्या है क्वेश्चन पार्ट? क्वेश्चन पार्ट ये है, तो हमको निकालेंगे कॉस 77 डिग्री बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब ये साइन स्क्वायर 77 का मान दिए हुए x है। अब यहां भर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, तो किसके बराबर? cos 77 के बराबर, cos 77 डिग्री बराबर। यही तो पूछ रहा है। cos 77 x के पदों में कहीं है साइन? कहीं नहीं है, न साइन हट गया, क्या आया x। इसी को बोलते हैं x के पदों में। x के पदों में ऐसे क्वेश्चन को याद रखने की जरूरत है। एग्जामिनेशन में बराबर दिए जाते हैं। 1 नंबर में आपको डाल देंगे आराम से। ये अगर डालते हैं तो ये गलत है होगा, क्योंकि हम साइन का मान निकल रहे हैं कॉस के पदों में। साइन का यहाँ हमको क्वेश्चन है कॉस के निकालना है मान, और यहाँ निकल गया साइन का मान, ये गलत होगा। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार एक हिसाब और देखते हैं कि क्या होता है। x cos थीटा बराबर 1, x cos थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर 22, tan थीटा बराबर 22। तो x स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर बराबर। अब हमको क्या करना पड़ेगा? y का मान तो लगता है दिया हुआ है, x बराबर पहले यहां निकालते हैं, और x यहां समीकरण में है। क्या है? x समीकरण में, तो हम यहां से लिख सकते हैं और x बराबर 1/cos थीटा। यहां से किससे? x माइनस cos थीटा बराबर x बराबर 1 माइनस cos थीटा और x बराबर sec थीटा, इसलिए x बराबर sec थीटा। अब इस मान को इसमें भर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर बराबर 1। x बराबर क्या आया है? sec स्क्वायर थीटा, y बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर अभी आप प्रूफ कर चुके हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही 1 उत्तर आया। कहीं कोई झंझट नहीं। हम इससे क्या किए बाबू? x का मान निकाले इस समीकरण से। किससे? इस समीकरण से, इक्वेशन से। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट है, हम इसका x का मान निकाले और y का मान तो अपने आप दिया हुआ है, बस इसको रख दिए, उत्तर मिल गया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। 5 हिसाब और देख लेते हैं, आपको रिहर्सल हो जाएगा कि हमको कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको सरल हिसाब बताने का आज, कि आपको कठिनाई नहीं हो, जिससे कि आप पढ़ने में आपको दिल लगे। अब है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा
1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। उत्तर पहले ही पता है, एल एक्सेस से चलिएगा ए बी यानी है ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इतना बराबर आप प्रूफ कर चुके हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे प्रूफ किए थे? इसके अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र के सहारे दो सूत्र का प्रयोग हुआ, एक हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरा सूत्र का प्रयोग हुआ एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखने में लगता है गुना ऐसा, एक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दो सूत्रों के सहारे ये आगे बढ़ गया हिसाब। अब आइए एक और हिसाब लेते हैं। अब मान लीजिए 1 बटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। बड़ा अजीब हिसाब है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस खोज रहा है, ये क्या करें भाई? तो आप इसको परिमेयीकरण का नाम सुने होंगे, जैसे परिमेय पढ़े होंगे 1/√2। तो ये अंश है और ये हर है, हर में रूट पार्ट को हटाना ही परिमेयीकरण कहते हैं। हर में रूट पार्ट को हटाना परिमेयी है, परिमेयीकरण है। उसी प्रकार यहां भी हम इसका साथ करते क्या है, इसमें √2 यहाँ कैसे हटेगा? तो हम 1/√2 √2 गुना √2 से गुना कर देते थे और क्या हो जाता था √2 और 2 इस तरह से उत्तर आते थे। यानी ये संपूर्ण राशि हो गई, रूट हट गया। और जब ऐसे आते थे हिसाब, ऐसे देते 1 प्लस √2, तो हम क्या करते थे इसके 1 माइनस √2 गुना 1 माइनस √2 से गुणा कर इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करते थे। 1 माइनस √2 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 1 माइनस √2 1 माइनस 2 बराबर -1 1 माइनस √2 बटा -1 बराबर -1 माइनस √2। इस तरह से होते थे। यहाँ भी यही सहारा लेंगे, इसी का हम यहाँ लेंगे, क्या करेंगे 1 सेक थीटा प्लस टैन थीटा को हम गुना करेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीटा से नीचे भी, जो कि अंश और हर में बराबर से गुना किया जाए तो क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अगर हम इतना लिखते हैं तब भी क्वेश्चन कोई अंतर नहीं, ये कट जाएगा फिर यही बचेगा। लेकिन यहाँ होगा क्या, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए क्या होता है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। किसके कारण? इस सूत्र के कारण। और अब क्या देख रहे हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा।
और इतना आप पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। बस आ गया रिजल्ट, सेक थीटा माइनस tan थीटा बटा 1 बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा। बहुत सरल हिसाब है, कुछ कुछ करने होते हैं। यानी अलजेब्रा का जितना अच्छा प्रयोग आप कीजिएगा, हिसाब उतना दनादन आपका टूटेगा। अलजेब्रा आपका मजबूत है तो त्रिकोणमिति आपके हाथ में है। इसके नंबर एक नंबर भी इधर उधर होने नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप मजे में हिसाब बनाइए। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्व एग्जाम्पल में, उससे बनाइए शुरू किए और फिर आप प्रश्नमाला पर आ जाइए। आपका हिसाब और कुछ हमसे भी जो आपको बन रहा है मदद करने का, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हर एक तरह का हिसाब हम आपको दें, प्रत्येक तरह का हिसाब आपको दें, जिससे कि सूत्रों का भी जबरदस्त हमने कोशिश किया है कि सूत्र, हर एक तरह का सूत्र आपके पास आए जिससे हिसाब सरल हो। जैसे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। देख लिए इसमें कौन कौन सा सूत्र का जरूरत होगा। सबसे पहले होगा सूत्र का जरूरत ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर भाट, यानी इसका होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है सूत्र हम डालते जाते हैं, कौन कौन का प्रयोग कर रहे हैं। ए प्लस बी ए स्क्वायर अब हम सूत्र नहीं लिखते हैं, सीधे प्रश्न आते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां पर आपका है बच रहा है साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए क्या क्या होता है, ये आंसर हमें मिल रहा है, कट रहा है। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, 1। क्या जानते हैं, अगर इसको हम सरिया के लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया बराबर 1। प्रूफ हो गया। हिसाब एक बार और देखिए, चूंकि इसमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा प्रयोग हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दो सूत्र के प्रयोग से हिसाब बन गए हैं। क्या किया हमने पहले बाबू, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र पर बैठा दिए हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब
अंश में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और हर में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है। इसको हम अगर एक जगह कर दें तो एक हो जाएगा और एक माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट टूटेगा, ये दोनों कट रहा है और एक टूटता आ रहा है। उसी प्रकार आपने देखा कि हिसाब बहुत सरलता से आगे की ओर चला जाता है, कहीं कोई झंझट नहीं है। सूत्रों का प्रयोग करना होगा, इसके बिना आपका कोई चारा नहीं है। अब एक बहुत छोटा हिसाब लेते हैं, बहुत ही छोटा, हर जगह सूत्र है बैठे हुए, क्या करने होंगे। जैसे हिसाब है आपका tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर प्रूफ करना है sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। आप कोई सूत्र नहीं है ऐसा पढ़े हैं, ये 4 हो और ये 2 हो, यहाँ tan में हो तो यहाँ sec में हो जाए और यहाँ sec में tan है तो यहाँ sec हो जाए, ऐसा कहीं हम नहीं पढ़े हैं। लेकिन कुछ पढ़े हैं, जैसे a4 प्लस a स्क्वायर, हम a स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 1, ऐसा तो बचेगा। वही काम यहाँ करते हैं, a से चलते हैं, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम tan स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालते हैं, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब मेरे पास सूत्र क्या क्या है, मेरे पास सूत्र है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या है, अगर sec थीटा sec स्क्वायर थीटा बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमें क्या करना है, ये tan दोनों को गायब कर देना है, ये और ये दोनों को हम हटा दें तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों को tan को sec में कर दें, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, यहाँ tan को गायब कर रहे हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर थीटा, इसके अनुसार लिख सकते हैं। अब क्या है, ये ब्रैकेट में ये गुना में है, हम गुना करते हैं sec 4 माइनस sec स्क्वायर थीटा आ जाए। आप ये हिसाब ट्रिक के लिए बहुत जरूरी है, कैसे हिसाब कैसे सरल होते हैं, एक बार आप बोर्ड को देखिए और पहचानिए। कितना हुआ समय, तो बच्चे आप हिसाब के ट्रिक को समझ गए होंगे जबरदस्त कि ये हिसाब में बहुत छोटा सा ट्रिक है,
लेकिन आपको जब तक इसका आभास अपना अभ्यास नहीं कीजिएगा तो आपके पास ट्रांसफर नहीं होगा, गुणों का विकास नहीं होगा, जहाँ पर तहाँ हिसाब रह जाएगा। अब इसी तरह कुछ करते करते हम हिसाब कुछ कठिन की ओर भी ले चल सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम सरलता की ओर ये रखे हुए हैं। जैसे एक हिसाब है आपके पास, हम हर तरीका का हिसाब कोशिश कर रहे हैं आपको बताने के लिए। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्रूफ करना है आपको 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें कौन सा ट्रिक काम करेगा, LHS से चलते हैं। इसमें सबसे पहले अगर मान लो कि अगर 3 जोड़ 2 बराबर 5, तो हम लिख सकते हैं 3/5 2/5। हम इसको अलग कर सकते हैं, यानी हम इसको अलग करते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। अब है tan के जाति में है, लेकिन सेक जो है चोर है, सेक नहीं है यहाँ पर। कहाँ पर है, सेक नहीं है, यानी ये सेक को अगर हम खत्म कर दें तो लगता है मेरा हिसाब सरल हो जाएगा। तो सेक के साथ tan का संबंध है, वो किसके अनुसार है, संबंध कहाँ पर है बाबू, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मान हम यहाँ पर डाल दें, सरल हो जाएंगे। 3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। सरल करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये 1 3 से गुना हुआ, 3 गुना 1 प्लस 3 गुना tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 3, यहाँ 3 tan में 4 tan ज्यादा है, 3 tan प्लस में है और 4 tan स्क्वायर निगेटिव में है, तो यहाँ घट करके भी tan स्क्वायर थीटा कर्जा में बचेगा RHS हो गया। कितने सरल है हिसाब, सिर्फ सहारे की जरूरत होती है शुरू में सीखने के लिए, किसी को भी कि जबरदस्त शुरू में सहारा चाहिए, नहीं तो हिसाब कठिन हो जाते हैं बताने के लिए। लेकिन ये कब, जब आप इसको तोड़ेंगे तब। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, ये दोनों को अलग किया तो हम फिर बोल रहे थे इसमें 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा का प्रयोग किए, एक सूत्र ये आ गया। साइन थीटा बटा cos थीटा, दूसरा सूत्र आ गया साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा आ गया, इसका प्रयोग किए, इसके सहारे ये आया। अब यहाँ पर प्रश्न में कहीं सेक नहीं है और यहाँ पर हमको सेक दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया, सेक को खत्म किया, सेक को क्या किया, खत्म किया, किस पर, इस पर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने क्या किया, सेक को हटा दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डाल दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्रश्न में ही है आपका। अब इसको हम ब्रैकेट को तोड़े, तो 3 गुना 1 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा में देना है प्लस में और माइनस 4 में है, तो देने के बावजूद भी 1 tan स्क्वायर थीटा बच गया कर्जा में, जो उत्तर मुझे प्राप्त हो गया। इसी तरह आप हिसाब बनाएंगे। एक क्वेश्चन और हम डालते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, कि देखिए कैसे खेल खेला जाता है। इसमें सिर्फ अभ्यास करते जाइए, आपको क्वेश्चन हल होते जाएंगे और फिर लगेगा कि त्रिकोणमिति का एक भी उत्तर गलत हो तो आपको बहुत दिल दुखाएगा कि काश हम अभ्यास नहीं किए हैं, जिसके कारण हमें परेशानी हुई। अभ्यास जरूरी है, जबरदस्त अभ्यास कीजिए, हिसाब सारे अपने आ जाएंगे।
चलिए बाबू एक हिसाब मात्र हम डालते हैं आज के लास्ट क्लास में, आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। यहाँ दे रहे हैं हम क्वेश्चन HW साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाई बराबर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जहां थीटा यहाँ पर चला गया और ये यहाँ पर चला गया, पलट रहा है। ये यहाँ पर नहीं है और ये यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये कैसे हल होंगे जरा आप अभ्यास कीजिएगा, नहीं तो हम अगले क्लास में बताने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ अभ्यास के लिए हम आपको फिर बार बार प्रयोग कह रहे हैं कि आप कीजिए। धन्यवाद।